का सुख प्रदान करना, कभी दुख मत देना। एक बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है, समय अधिक हो रहा है, क्या करें, रहा नहीं जाता, 10 मिनट ले सकता हूं क्या आपसे। एक बार एक कन्या का विवाह हुआ, तो माता जी तो आजकल होता है विवाह ना, तो विवाह होता है तो सारी सुख सुविधा माताएं प्रदान करती हैं। आजकल तो चूल्हा भी साथ में, गैस सिलेंडर भी साथ में दिया जाता है कि बिटिया जाना, कोई बोली बोले तो अपना चूल्हा अपना बर्तन लेकर अपने कमरे में बनाओ, खाओ, हरी लगोगा, भाड़ में जाने दो सब। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ नहीं मिलता था। पहले तो माताएं सास की गाली भी सुनती थी और जरूरत पड़ी तो सिल लोढ़ा जो भी मिलता था उसी से मारती थी, और सब सुनती थी, सहती थी। तो माता जी ने तो सारा सुख, अच्छा आजकल मोबाइल फोन चला है, क्या तुरंत फोन करना, भैया है, पिताजी है, तुरंत भेजूंगी, चिंता मत करो। एक बात तो सुनना, दूसरी बात तो मुंह तोड़ी देना। लेकिन एक बार की बात है, उस कन्या के लिए माता जी ने तो अनेक सामग्री दिया, लेकिन पिताजी ने एक अगरबत्ती का पैकेट दिया। एक अगरबत्ती होती है, उसमें एक अगरबत्ती थी और उसमें एक पत्र लिखा था। माँ के सामने जो अगरबत्ती दिया तो माँ हंसने लगी कि दुनिया अपनी बेटी को धन संपत्ति वैभव देता है, तो अगरबत्ती दे रहे हो, शर्म नहीं आई? बोले इसके जीवन में यही सुख प्रदान करेगी। बिटिया गई तो माताएं हमारी परीक्षा लेती है, जब बहू आती है तो उससे भोजन 1-2 दिन तक खूब सेवा करेंगे, फिर भोजन बनाने की बात आएगी तो मसाला पहले सिलबट्टे में पीसा जाता, आपको पिसा पिसाया आता है, सब डालना है, सीताराम करना है। नहीं गूगल भैया जिंदाबाद, उनसे पूछो सब्जी कैसे बनाए, कोहड़ा की तो दहेज मेथी का तड़का लगाओ, सब्जी बन गई है। कढ़ी कैसे बनाए तो गूगल भैया बताएंगे, पहले मट्ठा लाओ, उसमें बेसन घोलो, फिर उसके बाद मत्ते रहो, उसके बाद मेथी का तड़का लगा के, मिर्च का तड़का लगा के, गोविंदाय नमो नमः। अब तो गूगल भैया सबको ज्ञान देते हैं। तो वो जब गई तो माताएं क्या परीक्षा लेती हैं, उस मसाले में कंकड़ पत्थर भी रख देती है। अगर सुधर बहू हो तो कंकड़ पत्थर पहले देखेगी, मसाले को गिनेगी, तो कंकड़ पत्थर निकाल देती थी, मसाला पीसती थी, तो माताएं जान जाती थी कि हाँ गुणवान है। गई जब ब्याह होकर के गया तो उसने भगवान की पूजा प्रारंभ किया, सोचा कि हमारे पिताजी ने जो अगरबत्ती दिया है उसको जला के दे। तो उसमें एक अगरबत्ती देखा तो उसमें एक कागज भी था, पत्र था, उस पत्र को पढ़ने लगी, पढ़ते पढ़ते रोने लगी, अगरबत्ती को जलाया और पत्र पढ़ने लगी। पिताजी लिखे थे कि हे पुत्री, जैसे आपने हमारे घर को सुगंधित बना के रखा, वैसे ससुराल के हर प्राणी को सुगंधित बना के रखना, सबको सुख प्रदान करना। जैसे अगरबत्ती जलती है तो पूरा वातावरण सुंदर बना देता है, आसपास पड़ोस भी आह्लादित होते, वैसे मातृ शक्तियों को भी चाहिए कि अपने घर परिवार, नात बात, रिश्तेदार, पास पड़ोसी सबको सुख प्रदान करे, अर्थात सबको सुंदर वाणी से आह्लादित करे। पढ़ के जब रोने लगी, सास दौड़ी, ससुर दौड़े, पतिदेव देवर सब दौड़े दौड़े आए, बोले क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? तब उसने वही पत्र दिखाया। लोगों ने उस पत्र को मिढ़ाकर भगवान के समीप लगा दिया कि अगर पिता हो तो ऐसा पिता हो, कि अपने पुत्री को उपदेश दिया कि बेटी, जीवन में जैसे अगरबत्ती सुगंध प्रदान करती है वैसे सबको तुम आनंदित रखना, किसी की बात को बुरा न मत मानना। भगवान ने 2 काम दिया है, एक काम से सुनो, एक से निकाल दो, मुख तो एक ही दिया है। कम बोलो ज्यादा सुनो, देखो प्रकृति विशेष है। जीभ कान दिया 2, ईश ने जीभ दिया है 1, तो
बहुत चटर पटर नहीं करना चाहिए, कि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जब आवे संतोष धन